हेलो दोस्तों, मैं जॉय चक्रवर्ती एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ शार्पनर के इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल पे। आज हम अपना एरिथमेटिक का जो सीरीज़ चल रहा था उसको कंटिन्यू करेंगे। सीरीज़ का जो आखिरी वीडियो था वो था टाइम एंड वर्क, जहाँ पे हमने टाइम एंड वर्क से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व किया। टाइम एंड वर्क से ही जो भी अलग अलग पैटर्न्स बच चुके थे आज हम उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे टाइम एंड वर्क पार्ट 2 के इस वीडियो। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आपका आज का जो पहला क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप देख सकते हो एक बार। Ashokan is thrice as good as workman as Nitin and is therefore able to finish a piece of work in 40 days less than Nitin. Find the time in which they can do it together, working together. तो इसको सॉल्व करने के लिए एक बेसिक आपको पहले पता होना चाहिए। देखिए, सॉल्व करने का बहुत तरीका होता है, लेकिन एक बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। क्या? जब कभी भी किसी भी अलग अलग इंडिविजुअल का वर्क अगर सेम हो, मतलब अगर वर्क कांस्टेंट हो, तो टाइम और एफिशिएंसी में जो रिलेशन होता है वो ठीक उल्टा होता है, इनवर्स रिलेशन। इसका मतलब क्या? मान लेते हैं किसी काम को आपने किया और किसी काम को मैंने किया। आपका काम और मेरा काम एकदम सेम है, मतलब आप भी 100 यूनिट्स ऑफ काम करते हो, मैं भी 100 यूनिट्स ऑफ काम ही करता हूँ। अगर आपका और मेरा टाइम का रेशियो आप दिया हुआ है, सपोज यहाँ पे 2:3 दिया हुआ है, आपका और मेरा टाइम का रेशियो, आपने भी 100 काम किया, मैंने भी 100 काम किया, दोनों का वर्क यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, या फिर कह सकते हैं दोनों का वर्क यहाँ पे सेम है। अगर ऐसा हुआ तो टाइम का जो भी रेशियो होगा उसका ठीक उल्टा उनका एफिशिएंसी का रेशियो होगा। ठीक है, जब भी वर्क कांस्टेंट होता है तो टाइम और एफिशिएंसी इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर होते हैं। बस यही रिलेशन आपको यहाँ पे जानना था। बिना जाने भी कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन फिर भी अगर एकदम बेसिक में जाए तो यही आपको जानना था जो जरूरी है इस टॉपिक में। इससे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? दो पर्सन है, अशोक और एक है नितिन। आपको क्या पता है यहाँ पे? अशोक इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन, मतलब वो उसका कैपेसिटी का बात कर रहा है इस सेंटेंस में। मतलब अशोक जो है वो नितिन से 3 गुना अच्छा वर्कमैन है। तो अगर नितिन का एफिशिएंसी 1 होगा तो अशोक का एफिशिएंसी 3 होगा, 3 गुना। तो यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे 3 ले लिया। आप यहाँ पे x ले सकते हो, यहाँ पे 3x ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये उनका क्या था? एफिशिएंसी का रेशियो था। अगर एफिशिएंसी का रेशियो पता है और अगर वर्क कांस्टेंट है, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में सेम वर्क का ही बात कर रहा है, देखिए कहीं पे भी वर्क चेंज नहीं हो रहा है, आपको ऐसा कुछ बताया ही नहीं गया है। अगर नहीं बताया गया है मतलब सेम वर्क। ठीक है, तो अगर एफिशिएंसी का रेशियो इतना है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:3। सिंपल। ये एफिशिएंसी का रेशियो आपको पता था स्टेटमेंट से, और टाइम का रेशियो आपने निकाल के लेके आया। लेकिन अभी आपको पूरे जो भी सेंटेंस होगा उस पर एक हिंट दिया होगा। हिंट या तो एफिशिएंसी का होगा या तो टाइम का होगा। जैसे इस वाले में देखिए 40 डेज लिखा हुआ है, तो ये डेज क्या है? ऑब्वियसली ये डेज टाइम का बात कर रहा है। तो जो अशोक है वो देखिए कम टाइम लेता है, और इसके हिसाब से भी देखिए कम टाइम ले रहा है। अगर ये 3 यूनिट टाइम लेता है तो ये 1 यूनिट टाइम लेता है। लेकिन जो डिफरेंस दिया हुआ है वो डिफरेंस क्या दिया हुआ है कि अशोक जो है, हम लोगों को पता है कि 2 यूनिट्स डेज कम लेता है अशोक। तो अगर 2 यूनिट का वैल्यू आपको पता चल जाए तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, और ये 2 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। अशोक टेक्स 40 डेज लेस टाइम देन नितिन। अशोक टेक्स 2 यूनिट टाइम लेस देन नितिन। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना? 40। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 20। 40 डिवाइडेड बाई 2। अब आपको पूछ क्या रहा है? फाइंड द टाइम इन विच दे कैन डू इट वर्किंग टुगेदर। आपको बोलना है कि दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले तो इंडिविजुअल टाइम लिख लेते हैं। इंडिविजुअली अशोक कितना टाइम ले रहा है? 20। कैसे 20? 2 यूनिट का वैल्यू अगर 40 हुआ तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 20 होगा, और 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। सिंपल इतना। अभी आप देखिए पुराने वाले मेथड में अशोक लेता है 20 दिन, नितिन लेता है 60 दिन। दोनों मिलके अगर करते हैं तो वर्क कितना निकलेगा? दोनों का एलसीएम दैट इज 60। अब 60 मतलब उन दोनों का एफिशिएंसी अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। एफिशिएंसी देखिए 1:3 ही आने वाला है। देखिए सॉरी, एफिशिएंसी देखिए 3:1 ही आने वाला है। 60 डिवाइडेड बाई 20 करने से 3, 60 डिवाइडेड बाई 60 करने से देखिए 1। सेम चीज यहां से ये प्रूफ भी हो जाता है। अभी आपको निकालना है दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपके पास ये टोटल वर्क यहाँ पे है, टोटल वर्क है, और आपके पास दोनों मिलके कर रहे हैं, मतलब दोनों के एफिशिएंसी को आपको प्लस करना था, मतलब 1 और 3 को प्लस करना था। मतलब टोटल कितना? 4। पुराना वाला मेथड जो पहला वाला वीडियो था।
डिवाइडेड बाई 4 मतलब कितना 15 डेज, मतलब दोनों मिलकर अगर इस काम को करेंगे तो 15 डेज हो जाएगा। तो 15 डेज विल बी द आंसर। क्वाइट लेंदी बट पूरा एकदम टेक्निकली ऐसे ही सॉल्व करते हैं, फंडामेंटली ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अगर इस हिसाब से एक बार समझ लेते हो तो आने वाले हर एक क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ था जहां पे 2 पर्सन का एफिशिएंसी आपको पता था। अगर नितिन का 1 होता है तो अशोक का 3 हो जाएगा, और वर्क यहाँ पे कांस्टेंट है तो उन दोनों का टाइम का रेशियो ठीक उल्टा हो जाएगा एफिशिएंसी के रेशियो से। तो ये अगर 3:1 था तो ये 1:3 हो गया, सिंपल। अब ये डिफरेंस आपको पता है 2 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से है 40 डेज, मतलब 2 यूनिट का वैल्यू 40, तो 1 यूनिट का वैल्यू 20, 3 यूनिट का वैल्यू 60। मतलब अशोक किसी काम को 20 दिन में करता है, नितिन किसी काम को 60 दिन में करता है। तो अभी आपका पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो गया। आप बताओ कि दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे। अशोक टेक्स 20 डेज, नितिन टेक्स 60 डेज। दोनों का टोटल वर्क निकालेंगे एलसीएम करके, फिर दोनों का यहाँ पे एफिशिएंसी आप निकाल सकते हो, और ऑलरेडी पहले से भी पता है। तो 60 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे मतलब टोटल एफिशिएंसी, तो 60 डिवाइडेड बाई 4 करने से आंसर आता है 15, मतलब दोनों मिलके इस काम को 15 डेज में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए हो गया। अभी आगे चलते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन ये रहा, A's 2 days work is equal to B's 3 days work। इस वाले सेंटेंस का मतलब क्या है? 2A इक्वल्स टू 3B, मतलब किसी काम को A अगर 2 दिन में करता है, उसी काम को ये कितने दिन में कर रहा है? 3 दिन में कर रहा है। तो यहां से अगर एफिशिएंसी आपको निकालना हो, A:B अगर आपको निकालना हो तो क्या हो जाएगा 3:2। ये आप डायरेक्टली कर सकते हो, कोई बात नहीं। रिलेशन ये दिया हुआ था 2A इक्वल्स टू 3B, तो वहां से एफिशिएंसी का रेशियो निकल के आ गया। अब ये कैसे निकल के आया एक बार यहाँ पे देख लो, 2A इक्वल्स टू 3B, इसका मतलब क्या, A डिवाइडेड बाई B करेंगे मतलब लाइक टर्म्स को एक तरफ लाएंगे, तो 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, तो A का वैल्यू 3, B का वैल्यू 2, तो A का वैल्यू 3, B का वैल्यू 2। ठीक है, इफ A कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 डेज, अगर A इसी काम को 8 दिन में कर लेता है। अब ये जो आपका रेशियो निकला, ये किसका रेशियो है? ये एफिशिएंसी का रेशियो है ना। A किसी काम को 3 दिन में, सॉरी, A एक दिन में 3 काम करता है, B एक दिन में 2 काम करता है। तो ये अगर एफिशिएंसी का रेशियो है तो यहाँ पे टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 2:3। अब आपको इस टाइम के रेशियो में से कुछ हिंट पता है कि A है 8 दिन में कंप्लीट करता है वर्क, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 2 दिन में, तो 2 का वैल्यू कितना 8, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। 2 का वैल्यू अगर 8 हो तो 1 का वैल्यू कितना 4 होगा, और 3 का वैल्यू कितना होगा 3 इंटू 4 दैट इज 12। आपको पूछ क्या रहा है कि B कितने दिन में इस काम को करेगा, तो B करेगा 12 दिन। ठीक है, एकदम फंडामेंटली ऐसे जाएंगे। स्टेटमेंट ये दिया हुआ था, यहां से उनका एफिशिएंसी का रेशियो निकलेगा। वर्क कांस्टेंट है इसलिए एफिशिएंसी का रेशियो वर्क का सॉरी एफिशिएंसी का रेशियो टाइम के रेशियो से ठीक उल्टा हो जाएगा। अब टाइम का रिलेशन यहाँ पे आपको पता है, उस रिलेशन से अगला वाला टाइम भी निकल के आ गया, सिंपल। आगे चलते हैं। X completes a job in 2 days and Y completes it in 3 days and Z takes 4 days to complete it. If they work together and get rupees 3900। अच्छा, अभी यहाँ पे वेज डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन, इसको भी एक बार अच्छे से समझो। क्या क्या दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं एकदम बेसिक वे में। X, Y, Z वो किसी काम को 2 दिन में, 3 दिन में और 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले यहां से एक चीज निकल सकता है क्या, उनका टोटल वर्क, या तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो उनका एफिशिएंसी, क्योंकि वर्क अगेन यहाँ पे कांस्टेंट है, तो अगर कांस्टेंट होगा तो ठीक उल्टा होगा। चलिए एक बार निकालते हैं, टोटल वर्क कितना, टोटल वर्क इनका एलसीएम, तो एलसीएम कितना होता है यहाँ से 12। अब अगर एफिशिएंसी निकालना होगा तो क्या 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6, 12 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 4, 12 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 3। ये निकल गया उनका एफिशिएंसी। अब आपको ये वेज डिस्ट्रीब्यूट करना है इन तीनों में, तो ये 3900 को आप इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कर दिया यहाँ पे 3900 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 13। वो 6 डिवाइडेड बाई 13 कहां से आया, देखिए 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 13, तो टोटल वैल्यू इज 13, और 13 का वैल्यू कितना हुआ है, 13 यूनिट्स का वैल्यू 3900 दिया हुआ है, मतलब 3900 डिवाइडेड बाई 13। आपको निकालना कितना है 6 का वैल्यू, इसलिए इंटू 6। आपको निकालना होगा 4 का तो इंटू 4, आपको निकालना है 3 का तो इंटू 3। तो इस हिसाब से अगर चलते हैं, आपको पूछ क्या आ रहा है, आपको पूछ रहा है इसका वैल्यू। तो 3900 का वैल्यू अगर 6 यूनिट है
सॉरी 13 यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 300, 3900 डिवाइडेड बाई 13 दैट इज 300। तो 4 यूनिट्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 1200। डायरेक्ट ना समझ में आए तो ये बेसिक ऐसे करके कैलकुलेट भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब आपको एक चीज याद रखना है, जब कभी भी वर्क कांस्टेंट होगा तो हम उसके एफिशिएंसी के हिसाब से पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वेज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे किया। अब यहाँ पे वर्क कांस्टेंट है, ये कैसे पता था, आप देख लीजिए 2 दिन में काम करता है, 6 के एफिशिएंसी से काम करता है, तो 6 इंटू 2 करने से भी 12 होता है। 3 दिन में काम को करता है, 4 के एफिशिएंसी से करता है, तो 4 इंटू 3 करने से भी 12 होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी 4 इंटू 3 करने से 12 होता है। लेकिन अगर वर्क अलग अलग हो, मान लेते हैं कि एक टोटल 100 वर्क दिया हुआ है, 100% वर्क है, मैंने 20% किया, आपने 20% किया, किसी और ने 60% किया, तो 60 20 20 दैट इज 100। इस हिसाब से अगर हम लोग पैसा बांटेंगे तो मैंने जितना काम किया उसके हिसाब से मेरे को अब मेरा पैसा मिलेगा, आपने जितना काम किया उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, बाकी जो 60% वर्क जिसने भी किया उसको 60% के हिसाब से मिलेगा। मतलब वेज के मतलब वर्क के हिसाब से वेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन अगर वर्क कांस्टेंट हुआ तो रेशियो एफिशिएंसी के रेशियो के हिसाब से पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। बस इतना था। तो यहाँ पे वर्क कांस्टेंट था इसलिए हमने एफिशिएंसी का जो भी रेशियो था उस पर पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया। आगे अब इस टाइप का क्वेश्चन, यहाँ पे एक और का सेटअप रहेगा और एक एंड का सेटअप रहेगा। तो हम लोग ट्रिक्स पे अभी नहीं जा रहे हैं, हम लोग थोड़ा इसको फंडामेंटली करेंगे। कैसे कर सकते हैं, क्या दिया हुआ है देखिए, 4 men और 8 women, 4 men और 8 women कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days। इसका मतलब 4 men 15 दिन में किसी काम को कंप्लीट करते हैं, उसी काम को 8 वुमेन भी 15 ही दिन में कंप्लीट करते हैं। इसका मतलब 4m इक्वल्स टू 8 वुमेन, 8w ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ये लिखने से फायदा क्या होगा, देखिए वुमेन और मेन का जो रेशियो निकल के आ जाएगा एफिशिएंसी का, वो निकल के आ गया 2:1। अब ये 2:1 कैसे आया, देखिए यहाँ पे एक बार मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था, अच्छे से इसको समझ लेना। देखिए यहाँ पे भी वही है, उस हिसाब से क्या आता है, चलिए ये क्या था, मैन और वुमेन का एफिशिएंसी का रेशियो। आपको क्या बोल रहा है कि दोनों 15 दिन में काम को करते हैं, 4 वुमेन या तो 8, 4 मैन या तो 8 वुमेन। तो आपको पहला काम तो करना है कि आप टोटल वर्क एक बार निकाल लो। तो 4 मैन 15 दिन, यही होता है ना, एफिशिएंसी इनटू टाइम करने से टोटल वर्क निकल जाता है। तो एक मैन का आपको एफिशिएंसी पता है, तो 4 मैन का भी तो आपको एफिशिएंसी पता होगा। तो 4 मैन का क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 और टाइम कितना 15, तो यहाँ कितना होता है 120। अगर सेम चीज आप वुमेन वाले कैटेगरी में डालोगे फिर भी 120 आएगा। देखो कैसे, 8 इंटू वुमेन का एफिशिएंसी दैट इज 8 इंटू 1 इंटू कितना करेंगे 15, तो 8 इंटू 1 8 इंटू 15 करने से भी 120 आता है। मतलब आप टोटल वर्क निकालने के लिए या तो मैन वाला या तो वुमेन वाला सेक्शन कुछ भी यूज कर सकते हो, बट टोटल वर्क दोनों जगह पे सेम आने वाला है। यहाँ पे कितना आया 120। अब आपको क्या बोल रहा है, सेम काम को अगर 6 मैन एंड 12 वुमेन करना चाहे, 6 मैन और 12 वुमेन एक साथ करना अगर चाहे, तब वो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले आपको यहां से पता क्या था, आपको पता था टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी अगर करते हैं तब जाके टाइम निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी में हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए 6 मैन था ना, तो मैन का एफिशिएंसी कितना, एक मैन का एफिशिएंसी 2, तो 6 मैन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 मतलब कितना 12। अच्छा, अब यहाँ पे प्लस लगाया, प्लस क्यों लगाया, क्योंकि 6 मैन एंड 12 वुमेन दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे। तो 12 वुमेन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, एक वुमेन का एफिशिएंसी 1, तो 12 वुमेन का एफिशिएंसी 12 इंटू 1 दैट इज 12। तो 120 डिवाइडेड बाय 24 करने से कितना होता है 5। मतलब 6 मैन और 12 वुमेन मिलके इसी काम को 5 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ऐसे करके निकाल सकते हो आप। अब देखिए सेम मेथड है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, मतलब एक ही तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं एक बार देखो, 4 goats और 6 sheep can graze a field in 50 days, ऐसा दिया हुआ है ना। 4 goats equals to 6 sheep, वो या तो 4 गोट या तो 6 शिप मिलके किसी भी फील्ड को टोटल 50 डेज में ग्रेज करते हैं। अगर ऐसा होता है इसका मतलब क्या, 4 गोट भी कितने दिन में 50 दिन में करते हैं,
6 शिप भी कितने दिन में करते हैं? 50 दिन में करते हैं। तो दोनों को अगर मैं इक्वल कर देता हूं तो यहां से एक फायदा हो जाएगा, गोट और शिप का एफिशिएंसी का रेशियो निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा? 3:2। कैसे 3:2? एक बार और देखो, बार बार इस टाइप का पैटर्न आ रहा है। तो 4 गोट इक्वल्स टू 6 शिप। तो गोट डिवाइडेड बाय शिप इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 4। तो गोट डिवाइडेड बाय शिप इक्वल्स टू कितना? 3/2। तो ये रहा उनका एफिशिएंसी 3:2। तो यहाँ पे भी मैं वही लिखूंगा, देखिए 3:2। बस आपको इतना पता है, लेकिन आपको यहाँ से एक चीज अलग निकालना होगा अलग से। वो क्या होगा? टोटल वर्क उसका कितना होगा। टोटल वर्क आप यहां से भी निकाल सकते हो, टोटल वर्क आप यहां से भी निकाल सकते हो। कैसे? मैं यहाँ का हेल्प ले रहा हूँ। 4 गोट, एक गोट का एफिशिएंसी कितना? 3। तो 4 गोट का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 4 × 3। 4 गोट मिलके कितने दिन में अपने काम को कंप्लीट करते हैं? 50 दिन में करते हैं। तो इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम करने से क्या हो जाता है? टोटल वर्क निकलता था ना। तो 4 × 3 करने से 12, 12 × 50 करने से 600। अगर आप इसका हेल्प लेना चाहो फिर भी 600 ही आएगा। अगर नहीं आया मतलब कुछ गलत कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 × s, s का एफिशिएंसी कितना? 2। तो 6 × 2 करने से कितना होता है? 12 होता है। 12 × 50 करेंगे क्योंकि ये भी तो 50 दिन में ही अपना काम कंप्लीट कर रहा है ना। तो 12 × 50 करने से भी 600 होता है। मतलब अभी आपको पता है कि आपका जो टोटल वर्क है यहाँ पे वो कितना है? 600 है। ठीक है, बोल रहा है 2 गोट एंड 9 शिप मिलके इसी काम को, इसी फील्ड को कितने दिन में ग्रेज करेंगे टोटल। तो आप निकालो कैसे? आपको पता होना चाहिए टोटल वर्क, जो कि यहाँ पे पता है, दैट इज 600 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? एफिशिएंसी करेंगे। एफिशिएंसी में कौन जो जो यहाँ पे यूज हो रहे थे, यहाँ पे गोट यूज हो रहा है। तो गोट का एफिशिएंसी कितना है? देखिए 3 है, लेकिन कितने गोट यूज हो रहे हैं? 2 गोट यूज हो रहे हैं। तो टोटल गोट का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 3 × 2 दैट इज 6। शिप कितने यूज हो रहे हैं यहाँ पे? 9, लेकिन एक शिप का एफिशिएंसी कितना? 2। तो 9 शिप का कितना हो जाएगा? 18। तो 600 डिवाइडेड बाई 24, देखिए 600 डिवाइडेड बाई 24 अगर करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 24 5 25, तो 25 विल बी द आंसर। क्लियर इतना? तो दोनों सेम मेथड का था, करने का तरीका देखिए एकदम फंडामेंटली अगर करते हैं तो एकदम मस्त तरीका है। आपको बस एफिशिएंसी निकालना है, उसके बाद टोटल वर्क निकाल लेना है, उसके बाद स्टेटमेंट में कुछ भी दो उसके हिसाब से एफिशिएंसी का और वर्क का कंपैरिजन करना है, बस यही मेथड। तो इससे क्या फायदा होगा? अब हमने जो टाइम एंड वर्क पहला वाला पार्ट में किया था, जो जो तरीका वहां पे एप्लीकेबल था, सेम तरीका देखिए कुछ यहाँ पे भी एप्लीकेबल कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी करके टाइम निकाल रहे हैं, वहां पे भी वही करते थे। तो एक ही मेथड में पूरा सॉल्व कर सकते हैं, गलती होने की कोई गुंजाइश यहाँ पे नहीं है। 21 men can do a piece of work in 25 days working 10 hours a day। यहाँ पे men है, यहाँ पे उनका टाइम है कितना दिन लेता है और एक दिन में कितना घंटा लेता है वो भी है। मतलब men, days, hour, MDH। MDH एक अच्छा मतलब मसाला का भी नाम है, उस हिसाब से आप इस फॉर्मूले को भी याद रख सकते हैं। M1 इंटू D1 इंटू H1 डिवाइडेड बाई W1 इक्वल्स टू M2 इंटू D2 इंटू H2 डिवाइडेड बाई W2। इस टाइप के क्वेश्चन में ना आप ये वाला फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। M1 मतलब क्या? देखिए जो भी यहाँ पे आपको डेटा दिया हुआ है M के बारे में, क्या कंडीशन एक दिया हुआ है ना 21 men। तो पहले कंडीशन में क्या है? 21 men है। कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 days, कितना है? इंटू 25 days, वर्किंग 10 hours a day, वर्किंग 10 hours a day इक्वल्स टू, अभी तक वर्क के बारे में नहीं पता है पहले वाले कंडीशन में। अगला वाला कंडीशन जाते हैं, देन हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड टू, कितने मैन चाहिए? एम का वैल्यू मेरे को नहीं पता है। आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन 15 days, डी का वैल्यू पता है, वर्किंग 7 hours a day, तो एच का वैल्यू भी पता है। अभी भी यहां से मेरे को वर्क का वैल्यू नहीं पता है, कितना वर्क है वो नहीं पता है। इसका मतलब क्या? पहले वाले कंडीशन में और अगले वाले कंडीशन में वर्क तो कांस्टेंट है, तो वर्क का यहाँ पे कुछ भी आप वैल्यू लिखो, अगर दोनों सेम होगा, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट है, अगर दोनों सेम है तो दोनों क्या होगा? एलिमिनेट हो जाएगा ना। तो अगर वर्क है ही नहीं तो लिखने का कोई जरूरत नहीं, बस आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आपका निकल के आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको एक बार, पहले देख लेते हैं क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। 7 के साथ ये कैंसिल आउट होता है 3,
25 के साथ ये भी चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3 और ये 3 और ये 3 भी कैंसिल आउट हो गया। तो 5 इंटू 10 करने से कितना होता है 50 इक्वल्स टू, मतलब इस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे टोटल 50 मैन चाहिए थे, जो कि 15 दिन में 7 घंटे करके अगर काम करते हैं तो इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो 50 मैन विल बी द आंसर। ठीक है, आप क्वेश्चन का सेटअप देख लो, ये वाला फॉर्मूला हमेशा आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर इसी वाले में आवर नहीं दिया होता तो यहाँ पे आवर आप नहीं लिखते, आप बस मैन इंटू डी डिवाइडेड बाई वर्क कर लेते, मैन इंटू डी डिवाइडेड बाई वर्क कर लेते, सेम फॉर्मूला, अलग से क्यों सीखना कुछ अलग। जैसे देखिए पिछला वाला ही था एकदम, 6 वुमेन कैन रिप 60 हेक्टेयर्स इन 24 डेज। 24 डेज, यहाँ पे जो 60 हेक्टेयर का जो लैंड दिया हुआ है वो उनका वर्क है, 60 इक्वल्स टू, देन हाउ मेनी हेक्टेयर्स कैन बी, ये कितना वर्क कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। 36 वुमेन मतलब 36 डब्ल्यू इन 30 डेज मतलब 30 डेज। बस सेम सेटअप, यहाँ पे आवर का कोई सीन नहीं था, यहाँ पे वर्क निकल के आ गया। आपको यहाँ पे वर्क इक्वल नहीं दिया है, आपको बस ये कंडीशन दिया हुआ है और इस कंडीशन के हिसाब से आप बताओ इतने लोग मतलब 36 वुमेन 30 डेज में कितने हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को रिप करेंगे। ठीक है, क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, चलिए डब्ल्यू लिखने का कोई जरूरत नहीं था यहाँ पे, बस वर्क के जगह पे हम लोग यहाँ पे एक्स मान लेते हैं। बस अभी सॉल्व करेंगे, कैसे कर सकते हैं, 6 के साथ तो ये कैंसिल आउट हो गया 10। अब आपको एक चीज पता होगा ना, इक्वल टू के इधर न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल आउट हो सकता है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो सकता है। तो न्यूमरेटर और न्यूमरेटर अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो ये देखिए 12 से जाता है 2 और ये 12 से जाता है 3। अब ये अगर 2 है तो ये 5 यहाँ पे कट गया, यहाँ पे 5 बचा। बस अभी क्या होगा 3 इंटू 30 दैट इज 90, 90 इंटू 5, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 90 इंटू, कैसे 90 इंटू 5, एक्स तो इधर चला गया, 3 इंटू 30 इधर था और ये वाला 5 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 90 इंटू 5 करने से कितना होता है, एक्स का वैल्यू 450। ये दोनों पैटर्न काफी एग्जाम में भी पूछ लेते हैं, एकदम सिंपल था, इसमें कुछ बेसिक है बहुत कुछ, लेकिन हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसमें मैं ज्यादा डीप डाइव नहीं कर रहा। ठीक है, आप बस सेटअप देख लो कैसे होता है क्वेश्चन को पूछने का तरीका और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 450 विल बी द आंसर। आगे चलते हैं। अब देखिए जो मैंने बोला हुआ था ना पहले, वुमेन मैन वुमेन वाले में और का एक कॉन्सेप्ट होगा और एक यहाँ पे देखिए एंड का कॉन्सेप्ट है। और होता था तो हम लोग क्या करते थे, मान लेते थे कि इतने मेन किसी काम को इतने दिन में कर रहे हैं और इतने वुमेन उसी काम को इतने दिन में कर रहे हैं, अलग अलग उनका एफिशिएंसी दिया हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको एक कंडीशन दिया हुआ है कि अगर 6 मेन हैं और एंड का मतलब क्या होता है, और मतलब प्लस करेंगे यहाँ पे 6 वुमेन है, ये दोनों मिलके किसी काम को 15 दिन में 6 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो देखिए टोटल एफिशिएंसी इनटू डेज या फिर टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम करने से क्या निकल के आ जाता है, वर्क निकल के आ जाता है। बस यही कंडीशन दिया हुआ है। इन हाउ मेनी डेज कैन 15 men अलोन कंप्लीट द सेम वर्क, आपको पूछ रहा है अगर ऐसा होता है तो 15 men अकेले इस काम को कितने दिन में करेंगे। लेकिन उसके साथ आपको एक और कंडीशन दिया हुआ है, इफ 9 women अलोन कैन कंप्लीट इट इन 10 days। 9 वुमेन मतलब वुमेन का जो भी एफिशिएंसी होगा उसके साथ 9 को इंटू करेंगे और फिर टाइम को इंटू कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, वर्क निकल के आ जाएगा। इस पूरे वाले कंडीशन में ये वाला वर्क और ये वाला वर्क तो सेम है ना, तो हम इसको और इसको इक्वल बना सकते हैं। तो इक्वल बनाने का मतलब क्या है, ऐसे लिख सकते थे 9 वुमेन इंटू 10, 6 मेन और 6 वुमेन मिलके टोटल एफिशिएंसी बनाएंगे, टोटल एफिशिएंसी इंटू 6 करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, और ये टोटल वर्क और ये टोटल वर्क दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसी काम को 9 वुमेन 10 दिन में करते हैं, जिस काम को 6 मेन और 6 वुमेन मिलके 6 दिन में करते थे, इसलिए दोनों को इक्वेट कर दिया। अब इक्वेट करने से क्या फायदा होगा ना, m और w यहाँ पे आपको 2 वेरिएबल दिख रहा है ना, तो दोनों का रेशियो निकल के आ जाएगा और दोनों के रेशियो को ही हम लोग कहेंगे एफिशिएंसी का रेशियो। देख लेते पहले कितना आता है, यहां से आ रहा है 36 मेन प्लस 36 वुमेन इक्वल्स टू 90 वुमेन, तो 36 मेन इक्वल्स टू 54 वुमेन। कैलकुलेशन चल रहा है इजी, 36 मेन 90 माइनस 54
90 माइनस 36 करने से 54 होता है, तो m इज टू w करने से कितना हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाई 36। तो 54 और 36 दोनों ही 18 से एलिमिनेट होते हैं, मतलब 3:2। मतलब इस पूरे फॉर्मेशन से हम लोगों को मैन और वुमेन का एफिशिएंसी का रेशियो मिल चुका है। अब अगर ये मिल चुका है तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले वही मेथड टोटल वर्क निकालना है, और टोटल वर्क के साथ जो भी कंडीशन दिया हुआ है उसका टोटल एफिशिएंसी निकाल के डिवाइड कर देना है। तो पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। अब टोटल वर्क आप यहां से निकालो या यहां से निकालो, दोनों सेम होना चाहिए। तो एक बार क्रॉस चेक इसको पहले कर लेते हैं। चलिए, वुमेन का एफिशिएंसी कितना 2, तो 9 इंटू क्या रखेंगे इधर 9 इंटू कितना 10। 9 इंटू 2 करने से कितना होता है 18, 18 इंटू 10 करने से 180। मतलब इधर का वर्क कितना आ रहा है 180, इधर भी 180 होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं। 6 इंटू मैन का एफिशिएंसी कितना 3 प्लस 6 इंटू वुमेन का एफिशिएंसी कितना 2, तो 6 इंटू 3 करने से कितना होता है 18 प्लस 6 इंटू 2 12, तो 18 प्लस 12 करने से 30 होता है। और 30 इंटू कितना करेंगे 6, 30 इंटू 6 करने से भी कितना होता है 180। इसका मतलब दोनों तरफ अपना वैल्यू कितना आ रहा है 180, और 180 इज नथिंग बट द टोटल वर्क। तो टोटल वर्क यहां से निकल के कितना आया अपना, वो लिख लेता हूं एक बार यहाँ पे 180। बस अभी चाहिए क्या, देखिए अभी चाहिए कि 15 मैन मिलके इस पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। पूरे काम को, पूरा अपना काम कितना है 180 डिवाइडेड बाय क्या चाहिए एफिशिएंसी, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी करने से ही तो टाइम निकल के आता है। तो 15 मैन का एफिशिएंसी कितना होगा, एक मैन का एफिशिएंसी अगर 3 होता है तो 15 मैन का 15 इंटू 3, तो 15 इंटू 3 करने से कितना होता है 45, तो 180 डिवाइडेड बाय 45 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब 15 मैन मिलके इसी काम को 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे, 4 दिन में। तो नन ऑफ दिस विल बी द आंसर। यहाँ पे ऑप्शन 4 नहीं दिख रहा है, इसलिए नन ऑफ दिस। ठीक है, देखिए और वाला मेथड और ये एंड वाला मेथड दोनों एकदम सेम है। आपको बस इक्वेशन के फॉर्म में लिखना था और उसके बाद टोटल वर्क निकालना था। अच्छा, टोटल वर्क निकालने से पहले आपको रेशियो निकालना था उन दोनों के एफिशिएंसी का। एक बार रेशियो निकल गया तो टोटल वर्क के साथ एफिशिएंसी को डिवाइड कर दो, बस टाइम निकल के आ जाएगा। टाइम एंड वर्क के साथ ही और एक टॉपिक जुड़ता है पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम में अलग कुछ नहीं है, जैसे टाइम एंड वर्क करते थे सेम पाइप एंड सिस्टम होगा, बस यहाँ पे नेगेटिव एफिशिएंसी निकल के आता है। तो मैं एक दो क्वेश्चन यहाँ पे है, हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो समझ जाएंगे जो टॉपिक में चल के आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। एक पाइप है P और एक पाइप है Q। P जो है वो किसी भी टैंक को 18 घंटे में फिल करता है और Q जो है 12 घंटे में खाली करता है। देखिए लिखा हुआ है पाइप P फिल्स अ टैंक एंड पाइप Q एम्प्टीज अ टैंक इन 18 एंड 12 आवर रेस्पेक्टिवली। मतलब ये आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा 12 आवर। मेथड वही है अपना, ये उनका टाइम दिया हुआ है ना, तो टोटल यहाँ पे टोटल वर्क नहीं निकलेगा, यहाँ पे टोटल कैपेसिटी निकल जाएगा, कैपेसिटी ऑफ ए टैंक। अब पाइप का रिलेशन दिया हुआ है, मतलब क्या, वो पाइप टैंक में पानी चढ़ा रहा है या टैंक से पानी निकाल रहा है, तो टोटल टैंक का एक कैपेसिटी निकल के आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ यूनिट। तो कितना होता है 18 और 12 का, 18 और 12 का एलसीएम कितना होता है 36। अब अगर आपको टोटल कैपेसिटी पता है तो आप अगेन एफिशिएंसी निकाल सकते हो। कैसे, 36 डिवाइडेड बाई 18 2 का एफिशिएंसी, 36 डिवाइडेड बाई 12 3 का एफिशिएंसी। अब काम तो दोनों ही कर रहे थे, ये टैंक को फिल करता है, ये टैंक को खाली करता है, एम्प्टी करता है। तो यहां से एक पॉजिटिवली काम कर रहा है, एक नेगेटिवली काम कर रहा है। तो ये जो एफिशिएंसी है ये नेगेटिव एफिशिएंसी है, क्योंकि क्यू यहाँ पे नेगेटिवली काम कर रहा था। क्योंकि देखिए पाइप पी टैंक में पानी भरता है और पाइप क्यू टैंक से पानी निकालता है, एक पॉजिटिव काम कर रहा है, एक नेगेटिव काम कर रहा है। तो आपको बस यहाँ पे एक इफेक्टिव एफिशिएंसी निकालना था। +2 का काम ये कर रहा है, -3 का काम ये कर रहा है, तो टोटल क्या होता है -1 का काम। तो ये वाला जो पर्टिकुलर टैंक है इन दोनों पाइप के साथ कभी भी फिल नहीं होने वाला अगर दोनों एक साथ चालू कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हमेशा देखिए नेगेटिवली काम होगा। जो नेगेटिव पाइप है, जो नेगेटिवली काम कर रहा है पाइप, वो थोड़ा ज्यादा देर तक या फिर उसका एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है पॉजिटिव वाले पाइप से। तो क्या होगा, अगर दोनों पाइप को एक साथ हम लोग ओपन कर देते हैं तो पाइप हमेशा खाली होगा, कभी भरेगा नहीं। तो आपको वही पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन टू एम्प्टी द फिल्ड टैंक। मान लेते हैं कि पूरा टैंक अभी फिल है, पूरा टैंक अभी फुल है। आपको बोल रहा है कि फुल टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगेगा। तो फुल टैंक मतलब क्या, उसका कैपेसिटी टोटल कितना है 36 का। खाली कर रहे हैं, दोनों को अगर एक साथ चालू कर देते हैं तो एक
घंटे में कितना खाली हो रहा है, 1 यूनिट खाली हो रहा है। तो 36 यूनिट खाली करने के लिए कितना चाहिए, 36 डिवाइडेड बाई 1, कैपेसिटी डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी, तो कितना होता है 30, मतलब 36 आवर्स में जाके ये पूरा का पूरा टैंक खाली हो जाएगा अगर पाइप P और Q एक साथ हम लोग ओपन कर लेते हैं तो। बस यही था 36 आवर, एकदम डिट्टो टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चंस होता है सेम वही है, बस यहाँ पे नेगेटिव एफिशिएंसी आ रहा है। बस आपको नेगेटिव को यहाँ पे थोड़ा एंटरटेन करना था, बस नेगेटिव जैसे भी यूज हो रहा है उसको यहाँ पे यूज करना था, और कुछ अलग नहीं है इस टॉपिक में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पाइप X है, पाइप Y है, दोनों 8 आवर और 6 आवर्स में पाइप किसी भी टैंक को फिल करते हैं। अगला पाइप R भी निकल के आया, कैन एम्प्टी द टैंक इन 12 आवर्स, एम्प्टी कर रहा है मतलब ये नेगेटिवली काम कर रहा है। कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों तीनों का यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो कैपेसिटी कितना हो जाएगा यहाँ से 24। अगर कैपेसिटी निकल के आ गया तो आप सबका एफिशिएंसी भी निकाल सकते हो, 24 डिवाइडेड बाई 8, 3, इधर 4 और इधर 2, लेकिन ये नेगेटिवली काम कर रहा है। क्लियर। अब आपको बोल रहा है अगर तीनों को हम एक साथ ओपन करते हैं तीनों पाइप को, तो आप बताओ इन हाउ मच टाइम द टैंक विल बी फिल्ड। अगर टैंक पहले से हाफ फुल है तो आप बताओ हाफ फुल होने के बाद अगर मैं तीनों पाइप को एक साथ चालू कर देता हूं तो कितने टाइम में ये टैंक जाके भर जाएगा। पहले तो देख लेते हैं टैंक कभी भर सकता है या नहीं। अगर इधर पॉजिटिव आ जाता है तो भर सकता है, अगर नेगेटिव आया तो नहीं भर सकता है। 3 और 4 टोटल 7, 7 माइनस 2 5, पॉजिटिव का 5, इसका मतलब टैंक फिल तो होगा। अब अगर देता कि पूरे टैंक को फिल करना है तो आप क्या करते हैं 24 लेते हैं, लेकिन टैंक पहले से हाफ फुल है, इसका मतलब अभी रिक्वायर्ड कैपेसिटी कितना है 12 है। हाफ अगर है 12 का हाफ कितना होता है, सॉरी 24 का हाफ कितना होता है 12 होता है, तो आपको 12 यूनिट का टैंक भरना है विद दिस एफिशिएंसी, मतलब 12 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो 2.4 विल बी द आंसर, तो 2.4 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इन दोनों पार्ट्स में टाइम एंड वर्क पार्ट 1 और टाइम एंड वर्क पार्ट 2 में कोशिश किया है कि हर एक टाइप के मैं क्वेश्चंस को लूं जो आपके एडीआरई में आने के चांसेस थोड़े उसके ज़्यादा हो। तो आप इसी तरीके से इसको प्रैक्टिस करो और आगे हमारे वीडियो के साथ बने रहो, हम लोग और अलग अलग टॉपिक भी लेके आएंगे। चलिए, थैंक यू।